नमस्कार, मैं शिवानी। रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 20 बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले एक नजर अब तक की टॉप 5 खबरों पर। निरामिष दिवस के अवसर पर नॉनवेज पर लगा बैन, अब आपके घर पर ही पहुंच जाएगा अस्पताल। नीति आयोग की तर्ज पर अब जिलों की होगी रैंकिंग, ऐप के माध्यम से रखी जाएगी शौचालय पर निगरानी। नगर निगम कर्मियों को भुगतान किया जाएगा प्रोत्साहन राशि। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। अहिंसा के पुजारी और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जयंती आज पूरा देश मना रहा है। आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल पर ही इतने बड़े अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से हिला दिया। वहीं आज देश के महान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी आज ही है। इस मौके पर बिहार सरकार ने निरामिष दिवस के तौर पर मनाए जाने का निर्णय लिया है। इसे देखते हुए 2 अक्टूबर और संपूर्ण जिला क्षेत्र में मांस मछली की बिक्री पर रोक रहेगी। इसके अलावा 4 अक्टूबर को पशु दिवस होने की वजह से भी इस दिन बाजारों, होटलों और रेस्टोरेंट में मांस मछली नहीं बिकेगी। बिहार के 2 जिलों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अब मोबाइल वेलनेस सेंटर की शुरुआत की है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को जन समुदाय तक पहुंचाने के इरादे से मोबाइल वेलनेस सेंटर शुरू किए जाएंगे। फिलहाल इसकी शुरुआत राज्य के 2 जिलों मुजफ्फरपुर और नालंदा में चलेंगे। ये वाहन अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों का इलाज करने में मददगार होंगे। नीति आयोग की तर्ज पर वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के क्रम में अब बिहार में इन जिलों की भी रैंकिंग की जाएगी। सतत विकास लक्ष्य के लिए निर्धारित 17 प्रमुख मानकों पर जिलों की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। सभी मानकों पर जिलों की क्या उपलब्धि रही है, इस पर उनकी रैंकिंग होगी, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मानकों पर बिहार की उपलब्धियों को और बेहतर किया जा सके। बिहार सरकार की नई पहल। बिहार के किस पंचायत में सामुदायिक शौचालय का बेहतर प्रयोग हो रहा है और इसका रखरखाव कैसा है? ग्रामीण विकास विभाग इसकी नियमित रैंकिंग जारी करेगा। शौचालय पर कब्जा तो नहीं हो गया, ग्रामीण इनका सही उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, इसकी ऐप के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही LSBA इन साइट्स ऐप की खासियत है कि प्रखंड समन्वयकों के वेतन से इसे लिंक किया जाएगा। बिहार के सभी नगर निगमों के कर्मियों को कोरोना काल में बेहतर कार्य करने के लिए उनके 15 दिनों के मूल वेतन या मानदेय के बराबर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में सभी नगर निगमों के नगर आयुक्तों और सभी नगर परिषद और नगर पंचायतों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। पटना स्मार्ट सिटी मिशन ने शहर में CCTV कैमरा लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर कुल 221 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना के पूरा होने पर पटना की सड़कों पर अपराधों की गुंजाइश घटेगी। साथ ही अपराध होने की स्थिति में अपराधी तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान होगा। कल से नए महीने की शुरुआत हुई और पहले दिन महंगाई का बड़ा झटका लगा है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अक्टूबर यानी कल से LGP गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 19 किलोग्राम की कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 43 रुपये 5 पैसे प्रति सिलेंडर तक का इजाफा किया है। हालांकि तेल कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। राजधानी पटना में 1 अक्टूबर यानी कल से डीजल ऑटो के परिचालन पर रोक लगनी थी, मगर अब इसकी मियाद बढ़ाने की तैयारी है। डीजल ऑटो का परिचालन बंद कराने की समय सीमा 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। इसको लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर जल्द ही फैसला हो सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि शहर में CNG फिलिंग स्टेशन की उपलब्धता अभी भी पर्याप्त नहीं है और वाहनों को इंतजार करना पड़ता है। तेजस्वी, चिराग और कन्हैया बिहार में इन 3 युवा नेताओं को भविष्य का राजनेता माना जा रहा है, लेकिन भाजपा के नेता ऐसा नहीं मानते हैं। भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का कहना है कि यह तीनों अभी इस स्तर के नेता नहीं हुए हैं कि वह बिहार की जिम्मेदारी संभाल सके। उनमें अभी अनुभव की कमी है, साथ ही बहुत ज्यादा आक्रामक है, जो कि राजनीति में लंबे समय तक नहीं चल सकती है। बिहार में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। श्रम संसाधन विभाग ने परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि के आधार पर नई दर तय कर दी है। सरकार साल में 2 बार न्यूनतम मजदूरी तय करती है। इस साल 1 अप्रैल 2021 को नई दर लागू हुई थी। दूसरी बार अब बीते दिन दर लागू कर दी गई है।
बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। IBPS में बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से यानी 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हो गई है, जिसकी अंतिम अवधि 14 अक्टूबर तक है। बिहार में लगातार मौसम बदल रहा है। गुलाब चक्रवात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस बीच सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मौजे महुआड़ी गांव में अचानक आकाशीय बिजली गिरने से आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायल लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के तौर पर मनाया गया और कल से 7 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध सप्ताह मनाया जाएगा। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी की है। जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में वृद्धों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी अनुमंडल और रेफरल अस्पताल, सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ सदर अस्पताल में भी वृद्धों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार में गुलाब चक्रवात का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। यह चक्रवात सीधे तौर पर तो बिहार तक नहीं पहुंचा, लेकिन इसके कारण हुए स्थानीय बदलावों के कारण राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने का आसार है। इसे देखते हुए पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने सारण, मुजफ्फरपुर, पटना, भोजपुर, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, गया आदि जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिलों को छोड़कर प्राय सभी इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। इस बीच चिंता की एक और बात यह है कि देश के कुछ हिस्सों में एक और नए तूफान शाहीन का खतरा भी मंडराने लगा है। हालांकि इसका असर बिहार तक आने की उम्मीद नहीं है। राज्य में 30,020 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अब इन शिक्षकों की नियुक्ति पत्र जनवरी में दिए जाने की संभावना है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 29 नवंबर को जिला परिषद के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान होगा। बिहार की सियासत में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार एक्टिव रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष बिहार सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। तेजस्वी यादव ने बीते दिन ट्वीट कर फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 16 वर्षों में थकाऊ परिश्रम के बूते बिहार को नीचे से 1 नंबर बनाने पर नीतीश जी को बधाई। तेजस्वी आगे लिखते हैं, 40 में से 39 लोकसभा MP और डबल इंजन सरकार का बिहार को अद्भुत फायदा मिल रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के जिला अस्पतालों में सबसे कम बेड बिहार में है। 1 लाख की आबादी पर मात्र 6 बेड। ज्ञात हो कि बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष चल रहा है। 21 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल होंगे। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि शताब्दी वर्ष समारोह को यादगार बनाने के लिए विधानसभा परिसर में अशोक स्तंभ का निर्माण कराने का फैसला हुआ है। अशोक स्तंभ में क्या क्या होगा, इस पर फैसला अभी होना बाकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्तर पर अंतिम रूप से बैठक होगी, तब उस पर मुहर लगेगी। इसके बाद 21 अक्टूबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसका उद्घाटन करेंगे। मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि विश्व के पटल पर जौहर दिखाने को ललायत युवाओं के लिए 19 से 23 अक्टूबर 2021 तक अपना राज्य बिहार क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। यह प्रतियोगिता राज्य की राजधानी पटना में आयोजित की जाएगी, जिसमें पूर्वी और उत्तर पूर्व के राज्यों को मिलाकर कुल 9 राज्यों, जिसमें झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा के साथ बिहार के प्रतिभागी भी अपना कौशल प्रदर्शित करेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय LNMU ने बिहार BEd CET काउंसलिंग के लिए राउंड 2 का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। सभी उम्मीदवार बिहार की BEd LMNU की आधिकारिक वेबसाइट bihar.cetbed.lmnu.in पर जाकर संशोधित कार्यक्रम देख सकते हैं। आधिकारिक नोटिस में ये बताया गया है कि NCTE द्वारा कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन सहरसा की मान्यता रद्द करने के कारण शेड्यूल को संशोधित किया गया है। पटना विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष का नया शैक्षणिक सत्र 5 अक्टूबर से इंडक्शन मीट के साथ शुरू होगा। दूसरी तरफ नालंदा विश्वविद्यालय में नामांकन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने सभी प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि वे अपने कॉलेज में अलग अलग दिन इंडक्शन मीट का आयोजन करें। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने कल पूछे गए सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है ओमकार सिंह, महेश दास, कुमार अभिषेक, रजनीश झा, लक्ष्मण कुमार, राजेश संथालिया, राजन कुमार पड़ोहा, मनोज कुमार, शैलेंद्र कुमार, मुकेश
नीतीश कुमार। इसके साथ ही चलते हैं आज के सवाल की ओर। सरकार का डीजल ऑटो के परिचालन पर रोक लगाने का फैसला सही है या नहीं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की सबसे बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें रूबरू बिहार।